गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर हमारा एक ही रहता है, लास्ट 8th। कह रहा है कंट्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, वेयर एज जबकि जैसे कि इंडिया वगैरह की जो कंट्रीज़ हो गई वहाँ हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं सेल्सियस में। तो कह रहे हैं हमने एक इक्वेशन बना दी जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करती है, सेल्सियस के अंदर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन दे दिया हमें कि अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू है तो हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं, और अगर सेल्सियस में वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। कह रहे हैं हमें ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें सेल्सियस की वैल्यू को तो एक्स एक्सिस पे रखना है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू को वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ तो सेल्सियस की वैल्यूज को रखते रहना आप, और जो यहाँ हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यूज को रखते रहना। करना क्या है, वही काम। एक बार सी को हम क्या ले लेंगे, 0, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 32। एक बार f को ले लो 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पे लिख लेना। फ़ारेनहाइट 0 हो गया तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 0 इज इक्वल टू 9/5 ऑफ c प्लस 32। 9/5 ऑफ c इज इक्वल टू -32। c की वैल्यू आ जाएगी -32/5/9। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 11/9। अगर आपको ये वैल्यू सही ना लगे तो आप कोई और भी निकाल सकते हो। c की वैल्यू को हम 30 ले लेंगे, वो निकाल लेते हैं। c 30 करते ही फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9/5 30 प्लस 32। 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32। 4 और 2 6, 3 और 5 8, तो f कितना आ गया, 86। ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल्स में बन जाएगी, फिर हमें इसे शो ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। टेबल बनाते हैं इसकी, सेल्सियस फ़ारेनहाइट। एक बार सेल्सियस की वैल्यू कितने ली, 0, तो f कितना आया है, 32। एक बार c की वैल्यू ली है हमने 30, तो f हमारे पास आया है 86। हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो हम 30 30 यानी 10 10 का 20 20 का जितने का आपका मन करे उतने का गैप ले लेते हैं। 20 40 60 80, सेम केस यही 20 40 60 80। 0 और 32 का बनाना है, तो सेल्सियस पे अगर वैल्यू 0 है और इस पे 32, तो देखो यहाँ कोई पॉइंट्स आएगा आपके पास, तो ग्राफ एग्जैक्ट होगा तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाएगा। जब c 30 है तो हमारे पास f 86 है, c 30 है तो लाइन ये वाली जाएगी, और ये 86 है तो हमारे पास यहाँ से कोई पॉइंट आ जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, पॉइंट में से हमें लाइन को क्रॉस कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में बन जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा, कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस वट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 30 कर दिया जाए तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और बाय चांस देखो हमने वैल्यू अभी अभी निकाल ली है। ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया, जब c 30 है तो f कितना आया, 86। तो ये सेकंड पार्ट भी है और फर्स्ट पार्ट भी है। आप यहाँ तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये सेकंड पार्ट में तो प्रॉपरली कहा है कि अगर c 30 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको तो निकालनी है अलग से फेयर नोटबुक में, बट जो वैल्यूज़ है वो आप एज इट इज़ रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि अगर टेम्परेचर कितना है 95 डिग्री का फ़ारेनहाइट का, तो सेल्सियस का टेम्परेचर कितना होगा। अब हमारे पास क्या दे दिया, टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री है फ़ारेनहाइट में। हम फॉर्मूला लगाते हैं, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। f की वैल्यू कितनी है, 95, यहाँ रख देते हैं 95 प्लस 9/5c
प्लस 32। 32 सर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गया 6 इज इक्वल टू 9/5c। यहाँ 9/5 मल्टीप्लाई में है, उस सर जाकर 5/9 उल्टा हो जाएगा इज इक्वल टू c। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। तो हमें पता चल गया जब हमारे पास f 95 डिग्री है तो c कितना होगा, 35। थर्ड पार्ट आपका क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ पार्ट। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहे हैं अगर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये पार्ट जो है हमारा फोर्थ है, फोर्थ का ये पार्ट कह रहा है इफ सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री, तो हमें किस में बताना है, फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। c कितना है, 0। 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना बचेगा, 32। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए पार्ट है इसका फोर्थ का। बी पार्ट देखो, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, एफ की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो सी निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। एफ कितना है, 0 रख देंगे, इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। 32 सर जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 ऑफ c। उस सर जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5/9। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 160, 160/9। दैट मीन्स c की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -160/9। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, कह रहा है टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम हो जाए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। ऐसा हो सकता है कि, अगर हो सकता है तो फाइंड करो। कह रहा है कि अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हम कहेंगे कि एफ और सी यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम वैल्यू देता है। तो देखो फिफ्थ पार्ट के लिए हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि एफ किसके इक्वल हो गया, सी के। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो गए। हमारा फॉर्मूला है 9/5 ऑफ c प्लस 32। अब f और c इक्वल है तो f की जगह क्या लगा सकते हैं, c लगा देंगे। c इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। c बोन दोनों सेम टर्म्स है, ये उससे जाकर माइनस की हो जाएगी। 9/5c इज इक्वल टू 32 लेंगे तो 5c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। 5 में से 9 जाएंगे नहीं, 9 में से 5 जाएगा 4c विद नेगेटिव साइन बाय 5 इज इक्वल टू 32। c को यहीं पड़ा रहने दिया, 5/4 हो गया माइनस का, मल्टीप्लाई 32। 4 8 जा 32, 8 5 जा 40। तो c किसके इक्वल था, f के, और c की वैल्यू कितनी आई, -40। c f के इक्वल है, तो हमें वो टेम्परेचर मिल गया जो एफ सी के इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी है, -40 डिग्री। -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट।